Zombie apocalypse. हेलो एवरीवन, तो मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ये एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। ठीक है, तो एपी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेंगे कि एपी होता क्या है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले एपी जब लिखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब मुझे एपी के बारे में पता नहीं था तो एपी मतलब मुझे लगता था क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एपी का मतलब हो जाता है यहाँ पे मैथ्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके, तो एपी होता क्या, अब हम लोग जानेंगे कि एपी होता क्या है। तो एपी जनरली एक सीक्वेंस ऑफ अ नंबर होता है। क्या होता है एपी जो है, क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अ नंबर। ठीक है, कि किसी भी एक नंबर का जो सीक्वेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। जैसे कि समझ में आया, क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल बताते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 1 3 5 7 9 ये। ठीक है, यहाँ पे कॉमा है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, फिर 11 जाता, 13 जाता, 15 जाता, 17 तक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल का बात करें 2 4 6 8 10 डॉट डॉट ये चलते जा रहा है। ठीक है, और अगर एग्जांपल का बात करें मान लीजिए 5 10 15 20 ये चलते जा रहा है। और अगर एग्जांपल का बात करें तो जैसे कि हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर मान ले सिंपली लेते 10 20 30 40 100। ठीक है, तो ये जो सीरीज होता है, एक सीक्वेंस जो नंबर का होता है, वही क्या कहलाता है, हमारा एपी कहलाता है। नेचर में भी आप लोग देखे होंगे कि जैसे सनफ्लावर आप देखिए, सनफ्लावर फूल जो होता है, जैसे कि ये सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर जो होता है ये भी एक सीक्वेंस में है। इसका जो पेटल्स जो है देखिए ध्यान से, एक सीक्वेंस बनाता है कि नहीं बनाता है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, तो ये एक सीक्वेंस बनाता है। जैसे कि आप लोग मकई खाते होंगे, तो अब पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, लेकिन हम अक्सर करते हैं कि जब भी मकई खाते हैं तो उसमें हमेशा काउंटिंग करते रहते हैं कि ये लाइन कितना, मकई में देखेंगे कि इस तरह का एक लाइनिंग बना होता है। ठीक है, तो वो लाइन गिनते रहते हैं कि कितना लाइन का होता है या नहीं होता है। और मकई में कॉमन बात है वो 13 लाइन का कभी नहीं मिलता, हम जो कि वही खोजते रहते हैं। और दूसरा बात, ये लाइन गिनने के बाद हम फिर क्या करते हैं, इसको गिनते हैं कि एक लाइन में कितना दाना होता है। ठीक है, तो ये जब एक सीरीज ऐसा ही सीक्वेंस है, तो ये तो नेचर का है, लेकिन यहाँ पे हमें मैथ्स का पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ अ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं। तो अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ सीक्वेंस दो टाइप का आया। एक सीक्वेंस में मैंने लिखा है कि यहाँ से स्टार्ट करके कहीं पे एंड कर दिए। इसमें क्या है कि इन्फिनिट तक जाते जा रहा है, कहाँ तक ये सीरीज जाएगा इसका कोई पता नहीं है। इसमें भी बी नंबर में भी 3 में भी यही है कि पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसमें भी हम आगे जाके एंड लिख दिए। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस होता है दो टाइप का होता है एपी में, एक होता है फाइनाइट एपी और दूसरा हो जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, एक हो गया फाइनाइट एपी, दूसरा हो गया इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब हो जाता है कि जो कहीं से स्टार्ट होके कहीं जाके एंड हो जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल है मान लीजिए कि 1 3 5 7 ये चल के मान लीजिए आपका एंड हो जा रहा है 19 पे। ठीक है, तो ये हमारा कहलाया फाइनाइट एपी। लेकिन इनफाइनाइट एपी में ऐसा कुछ नहीं है। इनफाइनाइट एपी का मतलब हो जाता है कि ये कहीं से स्टार्ट हुआ, जैसे 2 4 6 8 10 और ये चलते जा रहा है कंटिन्यू, कहाँ तक जाएगा इसका कोई पता नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी एंड हो जाता है, इनफाइनाइट एपी एंड नहीं होता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कुछ टर्म कि यहाँ पे अब आते हैं हम लोग कि ऐसे पहले सीरीज देख लेते हैं एपी में लिखा था कैसे। इसका सीरीज जैसे होता है A1, ये जो टर्म लिख रहे हैं ना 2 4 6 8 10, तो ये सब चाहे फाइनाइट कहो चाहे इनफाइनाइट कहो,
ये सीरीज में लिखा आता है A1, A2, A3, A4, A5, ये सारा टर्म का नाम है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता है? AN, ठीक है, AN तक जाता है। कहाँ तक जाता है? AN तक। AN कहने का मतलब होता है ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा। ये AN टर्म मतलब जितना नंबर होगा उतना नंबर का ये टर्म। मान लीजिए यहाँ 100, तो A100 टर्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इसका। उसके बाद हम लोग आते हैं अब क्या चीज में, जैसे कि क्या बोल सकते हो उसको, क्या नंबर है क्या नहीं है क्या, वो सब हम लोग देखते हैं। ओके, अब देखिए हम लोग देखते हैं कुछ टर्म कि एपी में कुछ टर्म होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कुछ टर्म है, जैसे कि पहला होता है ए मतलब क्या हो जाता है? फर्स्ट टर्म। ए को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं ए। फिर आ जाता है एन हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, और डी आ जाता है एक, यानी कि डिफरेंस, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ये सारा मैं एग्जांपल में भी मैं क्लियर कर दूंगा, जैसे कि ए हो गया फर्स्ट टर्म, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, डी हो गया कॉमन डिफरेंसेस, ठीक है। अब हम लोग क्या चीज देखेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ये चलते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ए किसको कहेंगे? तो ए इक्वल टू इसमें हो गया हमारा ये 2। फर्स्ट टर्म कौन है इस सीरीज में? तो ये है, तो ए हो गया हमारा 2। उसके बाद आ जाते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म अगर ये जाता है, अभी मान लीजिए अगर 10 तक देखें कि ये नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 10 तक अगर देखते हैं तो ये हमारा नंबर ऑफ टर्म हो गया 5 टर्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डी। तो डी क्या होता है? डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो जैसे आपको पता है कि ये A1 कहलाता है, ये A2 कहलाता है, ये A3, ये A4, ऐसे ही चलते रहता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है, डी निकालने के लिए होता है दो टर्म को, दो लगातार टर्म को, इधर उधर टर्म को नहीं, ऐसा नहीं कि A1 A4 इस तरह नहीं, दो लगातार टर्म को हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आ जाता है वो हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। तो जैसे कि A2 माइनस A1, या तो हम लोग लिख सकते हैं A4 माइनस A3, या A3 माइनस A2, या A5 माइनस A4। मतलब दो लगातार टर्म, देखिए 2 1 4 3 3 2 5 4, इस तरह दो लगातार टर्म को जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें कितना हो जाएगा? मान लीजिए 2 4 6 8 10 है, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मान लीजिए A2 माइनस A1 है, अगर है तो A2 कितना है मेरे पास? 4। अब ये माइनस किए 2, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। इसका खासियत क्या है ना कि कोई नंबर जो है वो एपी में है कि नहीं, बस डिफरेंस यही पता करना है कि एपी में है कि नहीं। मान लीजिए एक सीरीज लिखा हुआ है, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि ये एपी में है या नहीं है? मान लीजिए हम ब्लाइंडली ऐसे लिख दिया 1 3 5 9 11 13 ऐसे चल रहा है, ये एपी में है या ये एपी में है? बताइए। दोनों आपको अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बस क्या है मेन उसका कि कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 4 2 6 8 10 ये है, तो इसका हम कॉमन डिफरेंस कहीं से भी निकालें, कहीं भी दो लगातार टर्म का इस सीरीज में हम निकालते हैं तो हर जगह पे ये कितना आता है? 2 आता है। अब इसमें हम देखते हैं 3 में अगर 1 को माइनस किए तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 13 में 11 को माइनस किए 2 आ रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है, अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। यहाँ 5 और 3, तो यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 9 2 आ रहा है। एक जगह पे क्या कर दिया? गड़बड़ कर दिया, यानी कि कितना आ गया? यहाँ पे 4 आ गया। तो ये जो हमारा टर्म जो हुआ 1 3 5 9 11 13, ये हमारा एपी में नहीं हुआ, ये एपी का सीरीज नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा था ये सीरीज, ये एपी का हो गया। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि ये तो ठीक है। अब हम लोग मान लीजिए एन फाइंड करना है, ठीक है, कि इसमें से जैसे पहला टर्म दूसरा टर्म इस तरह चल रहा है। अब अगर क्वेश्चन दे दे कि ये सीरीज चल रहा है, इसका बताइए कि 8 नंबर का टर्म कितना होगा? तो 1 2 3 4 5, अभी 3 टर्म और आगे जाना पड़ेगा। तो 3 टर्म दे तो ओरली हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, कि एक ये है, कि ये है, कि ये, कि ये, कि इस तरह से। लेकिन अगर 50 टर्म दे दे कि 50 टर्म फाइंड करके बताइए कितना होगा,
तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना फाइंड करना। तो मान लीजिए चलिए कि 8 टर्म, कितना टर्म, n इजकल टू 8 है, ठीक है। तो n निकालने का फॉर्मूला हो जाता है n इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। ऐसे तो हम लोग अगर 8 टर्म निकालने बोलता है तो 8 इजकल टू हो जाता है a प्लस 7d, ठीक है। अब ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कहीं से नहीं आता है, बस यहीं पे क्या करते A8 लिख दिए यहाँ पे, और a यहाँ पे है जैसे 8, अब n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 8 में गया 7d। यही हो जाता है कि जितना टर्म निकालना रहेगा उसमें से एक d कम करके लिख देना, a प्लस उतना d हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहीं जादू से नहीं आता है, इसी से निकल के आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग मान लीजिए इसका 8 टर्म फाइंड करना है, ठीक है, कि 8 टर्म जो है वो कितना है। तो a8 इजकल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म कितना है मेरे पास 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, और d कितना है मेरे पास, d का वैल्यू कितना आया था 2, तो d यहाँ पे आ गया 2, तो यहाँ 2 प्लस 8 में गया तो 7 इंटू 2 यानी कि 2 प्लस 7 2 जा 14, क्या आ गया 16, यानी 8 टर्म जो हो गया हमारा वो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे सिंपली बन जाता है। अब हम लोग इसका SN निकालना जानेंगे कि कैसे निकलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं SN फाइंड करेंगे, SN, ठीक है। अभी तो AN फाइंड किया, अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे SN। SN मतलब हो जाता है समेशन ऑफ, जो नंबर ऑफ टर्म होता है उसका समेशन करना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं कि जैसे 1 3 5 7 9 11 सो ऑन चल रहा है, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि AN फाइंड कीजिए या SN फाइंड कीजिए। कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है AN और SN में, AN और SN में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मुझे खुद होता था कि AN क्या होता है SN क्या होता है, कि पता ही नहीं चलता था कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, कब AN यूज करना है कब SN यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि AN का मतलब हो जाता है कि जिस टर्म के बारे में पूछ रहा है सिर्फ उसी टर्म का, अगर A5 बोल दे मतलब हो जाता है कि 5वां टर्म कितना है वो फाइंड करना है, ठीक है। जैसे AN है, अगर 5वां टर्म का बात करते हैं तो A5 मतलब हो गया कि वही टर्म का, यानी कि 5th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म निकालना है 5th टर्म। लेकिन SN बोल देता है यानी कि S5 अगर बोल दिया, ठीक है, तो ये S5 का मतलब 5th टर्म नहीं हो जाता है, हो जाता है कि सम ऑफ, ये क्या हो जाता है सम ऑफ कितने टर्म का, 1 से लेके 5 का। जैसे एग्जाम्पल में जैसे एक मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे A2 बोल दिया, A2 का हमारा वैल्यू हो गया यहाँ पे, A2 नहीं छोटा हो जाएगा, मान लीजिए A4 बोल दिया, छोड़िए A2 रहने दीजिए, A2 बोल दिया तो A2 का हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा 3। लेकिन वही अगर S2 बोल दे, ठीक है, A2 क्यों 3 हो गया, क्योंकि ये दूसरा टर्म जो हमारे पास है वो 3, इसलिए हम 3 लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर S2 बोल दे तो S2 का मतलब हो जाता है 1 प्लस 3, पहला टर्म ये दूसरा टर्म ये, दोनों को मिला के जो आंसर आएगा ये 4, ये हमारा S2 कहलाया, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से AN और SN में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। AN का मतलब हो जाता है जो टर्म के बारे में बोला जाए वही टर्म, SN का मतलब हो जाता है वो सारे टर्म जिस टर्म के बारे में बोला जाए उतना तक का सबका सम, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे SN, ठीक है, कि SN हमारे पास होता क्या है। तो SN इक्वल टू, SN का एक फार्मूला आ जाता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है कि SN निकालना है तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि S10, ठीक है, S10 यानी कि 10 टर्म का शुरू से लेके 10 टर्म, जैसे यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 टर्म, यहाँ 6 टर्म है, लेकिन बोल रहा है 10 टर्म तक का इसका सम निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो 10, अब जहाँ जहाँ पे जो है, अब इसका A कितना है, A मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म तो 2, और क्या है N होता है, तो N का 10वां टर्म बोल रहा है ना फाइंड करने के लिए, तो 10 हो गया। अब क्या बोल रहा है D, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बताए हैं कि ये दो टर्म को, लगातार टर्म को क्या करना है डिफरेंस को ही कहते हैं, तो 3 में 1 गया तो
2, और अगर यहाँ भी चेक कर ले 5 में 3 गया तो 2, 7 में 5 गया तो 2, 9 में 7 गया तो 2, 11 में 9 गया तो 2, यानी कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है हर बार 2, यानी ये सीरीज तो एपी में है ही। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे फार्मूला पे S10, ये हमारा ज्ञान का बात है जो लिख लिए, ठीक है। तो Sn इक्वल टू क्या हो रहा है n/2 यानी 10/2। अब 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना 1 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना 10, तो 10-1, डी का वैल्यू कितना 2, ठीक है। तो 2 यहाँ पे इंटू में, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 से कट गया, अगर नहीं कटे तो बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 हो गया, अब यहाँ पे 2 बन जा 2, अब देखिए 10 में 1 गया तो 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे बन रहा है। अब यहाँ पे 5 है, अब 9 2 जा, ये 2 प्लस 9 2 जा 18, ठीक है। 18 और 2 ये 5 इंटू 18 और 2 20, तो 5 2 जा 10 होता है, 5 2 जा 10 और एक 0 लग गया, यानी कि 25 जा 100 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा Sn निकालने का फार्मूला था, एकदम इजी होता है, कोई झमेला नहीं है, एकदम बस फार्मूला बैठाइए और निकालते जाइए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका अगले वीडियो में, यानी एक्सरसाइज 5.1 से, ओके मेरे। और आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मेरे चैनल का नाम हेलो बच्चों है, तो आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। और चैनल को शेयर कीजिए, ओके। थैंक यू।